जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तथा सकुशल ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यक्त की अपनी प्रतिबद्धता। तिब्बती मंदिर के हीरक जयंती पर बुजुर्गों को किया गया सम्मानित। मारवाड़ी युवा मंच चेतना महिला शाखा के सदस्यों ने भी बुजुर्गों से लिया आशीर्वाद। अनियंत्रित तेज रफ्तार कार दीवार को तोड़ते हुए नहर की पटरी पर पहुंची। कार के उड़े परखच्चे, 4 गंभीर। धूमधाम से मनाई गई चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जयंती। पहले ही प्रयास में उत्कर्ष ने पास की गेट की परीक्षा, बढ़ाया क्षेत्र का मांग और बच्चा गायब, तलाश जारी। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं RK भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्रा ने अवगत कराया कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसके क्रम में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने को लेकर बताया गया कि 65 कुशीनगर संसदीय क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा हैं, जो 329 खड्डा, 330 पडरौना, 333 कुशीनगर, 334 हाटा, 335 रामकोला जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, 331 तमकोईराव, 332 फाजिलनगर दोनों विधानसभा 66 देवरिया संसदीय क्षेत्र में अवस्थित है। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 23 जनवरी को कर दिया गया। संसदीय क्षेत्र 65 में कुल मतदाताओं की संख्या 18,73,180 है, जिसमें 9,84,302 पुरुष तथा 8,88,782 महिला एवं 96 थर्ड जेंडर हैं। 66 देवरिया संसदीय क्षेत्र में कुल मिलाकर 26,83,442 मतदाता पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त 2,361 सर्विस वोटर हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि 5 विधानसभाओं में कुल 1,006 मतदान केंद्र तथा 832 मतदेय स्थल हैं। इस प्रकार कुल 7 विधानसभाओं में 1,480 मतदान केंद्र तथा 2,633 मतदेय स्थल हैं। जनपद में चुनाव सकुशल, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने हेतु 217 सेक्टर मजिस्ट्रेट और 17 जोनल मजिस्ट्रेट, 21 उड़न दस्ता टीम प्रति विधानसभा 3, 21 स्थैतिक निगरानी टीम 3 प्रति विधानसभा, 7 वीडियो निगरानी टीम, 7 वीडियो अवलोकन टीम, 7 सहायक व्यय प्रेक्षक टीम, 7 लेखा टीम, उड़न दस्ता टीम शिफ्टवार 24 घंटे भ्रमणशील रहकर निगरानी करती रहेगी। लोकसभा सामान्य निर्वाचन निष्पक्ष, सकुशल तथा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए कुल 43 प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अवगत कराया कि आदर्श आचार संहिता जनपद में लागू है। इसके दृष्टिगत समस्त शासकीय संपत्तियों से 24 घंटे के अंदर समस्त प्रचार सामग्री, पोस्टर, बैनर आदि हटाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। लोक संपत्तियों से 48 घंटे के अंदर समस्त प्रचार सामग्री हटवाए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने समस्त मीडिया प्रतिनिधियों से अपील की कि वह किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरों को बिना पुष्ट न चलाएं, न ही छापें, जिससे कि अपरिहार्य स्थिति उत्पन्न हो। आयोग के द्वारा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ऐसा करने वालों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्रा ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को सकुशल, शांतिपूर्ण ढंग से संपादित कराए जाने के संबंध में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन किए जाने हेतु आज कलेक्ट्रेट सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शिका को बिंदुवार विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने बताया कि कुशीनगर में चुनाव सप्तम चरण के अंतर्गत संपन्न होगा। निर्वाचन की अधिसूचना 7 मई, नाम निर्देशन हेतु अंतिम दिनांक 14 मई, नाम निर्देशनों की समीक्षा हेतु 15 मई, नाम वापसी हेतु 17 मई, मतदान का दिनांक 1 जून तथा मतगणना 4 जून निर्वाचन आयोग द्वारा नियत किया गया है। डीएम ने सभाओं, जुलूस, मतदान दिवस, मतदान बूथ के संबंध में आयोग के द्वारा जारी विस्तृत दिशा निर्देशों के बारे में भी जानकारी दी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाताओं की अंतिम सूची का प्रकाशन के उपरांत आप सभी को उपलब्ध करा दी गई है। इसी के साथ सभी ईवीएम, वीवीएटी मशीनों की सूची भी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध करा दी गई है। बैठक में अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा ने सभी राजनीतिक पार्टियों से यह अपील की कि आपसी प्रेम व्यवहार तथा सौहार्द बनाए रखें, किसी भी अफवाह या भ्रामक खबरों को न फैलाएं। जिला स्तर पर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर में बनाया गया है। बैठक में अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा, सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी मोहम्मद जफर और जिलाधिकारी अनिल कुमार पारितोष, जिला संयोजक चुनाव प्रबंधन भाजपा केशवनाथ उपाध्याय, जिला मंत्री भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अयोध्या लाल श्रीवास्तव, विधानसभा अध्यक्ष पटौना अपना दल एस गौरव कुमार सिंह, जिला मीडिया प्रभारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश दीपक मिश्रा,
जिला सचिव बहुजन समाज पार्टी सुभाष भास्कर तथा ऑनलाइन जुड़े समाजवादी पार्टी प्रतिनिधि शुक्रुल्लाह अंसारी, मकसूद अहमद, भीम सिंह, कमाल रिजवी, शशि मदेसिया तथा निर्वाचन कार्यालय के अन्य स्टाफ उपस्थित रहे। बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर स्थित तिब्बती मंदिर के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित हीरक जयंती समारोह में शतायु बुजुर्गों को सम्मानित किया गया। रविवार को तिब्बत मोनेस्ट्री के द्वारा तिब्बत मंदिर के 100 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित डायमंड जुबली हीरक जयंती के अवसर पर मुख्य भंते कुंचुक लामा नेतृत्व में बुद्ध का पूजन अर्चन धम्म पाठ के साथ भंते डॉक्टर नंदरतन, भंते महेंद्र, भंते आसू भिक्षुओं ने किया। तिब्बत मंदिर से लगाव रखने वाले शतायु बुजुर्ग परासखाड़ के 107 वर्षीय राम निहोरा सिंह, अनिरुद्धवा के 105 वर्षीय अमर यादव, विशुनपुरा के 104 वर्षीय विक्रम प्रसाद के पुत्र विभूतेश्वर सिंह सहित विशिष्ट लोगों तथा भिक्षुओं को भंते कुंचुक लामा ने सम्मानित। विदित हो कि 100 वर्ष पूर्व बोधिसत्व स्तूप का निर्माण यहाँ वास कर रहे तिब्बती लामाओं ने कराया था। बौद्ध भिक्षुओं के 100 वर्षा के उपलक्ष्य में तिब्बती मोनेस्ट्री के द्वारा शताब्दी वर्ष डायमंड जुबली समारोह का आयोजन किया गया था। इस दौरान वीरेंद्र तिवारी, अम्बेडकर नगर से आए जज रामायण शर्मा, तिब्बती मंदिर में रहकर पढ़ाई करने वाले राणा प्रताप, डॉक्टर आरपी सिंह, अश्विनी कुमार, राजेश यादव, अजय कुमार ओझा, घनश्याम सिंह, रामकृपाल सिंह, राम भरोसा सिंह, पद्म सिंह, डॉक्टर बीएन सिंह, डॉक्टर रणजीत, मुखलाल सिंह, अजय सिंह, बिट्टू आदि मौजूद रहे। मारवाड़ी युवा मंच क्षेत्र महिला शाखा पटौना के सदस्यों के द्वारा कसिया स्थित वृद्धाश्रम का भ्रमण कर आश्रम में रह रहे पूजनीय वृद्ध जनों का चरण स्पर्श कर उनका कुशल क्षेम जाना गया। गर्मियों की आहट होते ही वृद्धाश्रम में नवनिर्मित हॉल तथा कमरों में पंखों की आवश्यकताओं को देखते हुए त्वरित रूप से 11 सीलिंग फैन तथा 2 पेडेस्टल फैन वृद्धाश्रम प्रबंधक रागिनी सिंह तथा विकास जी को सौंपा गया। आश्रम में मंच सदस्यों के द्वारा खाद्य सामग्री के साथ साथ गर्मियों को देखते हुए सभी वृद्धों को वाटर कैन वितरित किया गया। मंच अध्यक्षा मीनू जिंदल ने बताया कि वृद्धाश्रम में निवास कर रही मीणा, फुलवा, कलावती, प्यारी देवी, कुलझारी, लालती आदि सभी महिलाओं के साथ अबीर गुलाल लगाकर होली खेली गई, जिससे एक पारिवारिक माहौल की अनुभूति हुई तथा सभी से बहुत स्नेह मिला। कार्यक्रम के अंत में वृद्ध आश्रम प्रबंधन के द्वारा चेतना शाखा को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मंत्री अनु अग्रवाल, कोषाध्यक्ष रश्मि टिग्रेवाल, राजुल तुलसियान, नीतू खेतान, खुशबू अग्रवाल, मधु नथानी, पद्मा अग्रवाल, नीलम रूंगटा, गुंजन टिबड़ेवाल आदि सम्मिलित रहे। खड्डा थाना क्षेत्र के खड्डा पटौना मार्ग पर मठिया बुजुर्ग नहर मोड़ पर तेज रफ्तार अनियंत्रित कार सड़क से हटकर मुर्गी फार्म की दीवार तोड़ते हुए बगल में बह रही नहर की पटरी पर जा पहुंची, जिससे कार के पर खच्चे उड़ गए तथा सवार बुरी तरह से फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गए। चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों को हादसे की जानकारी होने पर एम्बुलेंस बुलाकर सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तुरकहां भिजवाया गया, जहां चारों को गंभीर देखकर रेफर कर दिया गया। देवरिया जिले के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के देवगांव निवासी त्रिलोकी सिंह के पुत्र चमन सिंह उम्र 22 वर्ष, अपने ही गांव निवासी साथी विशाल सिंह उम्र 25 वर्ष, लाल सिंह उम्र 23 वर्ष तथा एक अज्ञात व्यक्ति कार में सवार होकर खड्डा बाजार की ओर शनिवार को किसी काम से आए थे। लौटते समय करीब 11 बजे रात को मठिया नहर के पास मोड़ पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क छोड़कर बगल में स्थित मुर्गी फार्म की दीवार को तोड़ते हुए थोड़ी दूर पर नहर के ऊंची पटरी पर पहुंच गई और कार के परखच्चे उड़ गए। साखोपार क्षेत्र के ग्राम दुर्गवलिया निवासी उत्कर्ष तिवारी ने पहले ही प्रयास में गेट परीक्षा में सफलता प्राप्त करके क्षेत्र का मान बढ़ाया है। वर्तमान में वह गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार से बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं। उनकी सफलता से क्षेत्र में उत्साह है। शनिवार को परिणाम घोषित होते ही उन्होंने अपने परिजनों को सूचना दी। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता नवीन तिवारी, दादा दादी रमाशंकर तिवारी, बड़े पापा विनोद तिवारी, चाचा विजय तिवारी, शिक्षकों शुभचिंतकों को दिया है। उनका लक्ष्य प्रोफेसर के रूप में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्य करने की है। बधाई देने वालों में दिवाकर पांडे, पीयूष तिवारी, इंजीनियर गौरव, ऋषभ उत्सव, संदीप तिवारी, अनिल तिवारी, मनोज चौबे, महेंद्र चौबे, जिग्ना प्रधान, एसपी सिंह, ध्रुव नारायण दुबे शामिल हैं। बोदरवार बाजार निवासी अजीज का 5 वर्षीय नाती सुबह घर के पिछवाड़े से रहस्यमय ढंग से गायब हो गया। आसपास तलाश जारी है। बच्चे का अचानक गायब होना चर्चा का विषय बना हुआ है। रविवार को कप्तानगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत बोदरवार निवासी अफरोज अली पुत्र अजीज का लड़का अनस सुबह घर के पिछवाड़े खेल रहा था कि अचानक गायब हो गया। घर के पीछे एक पोखरा है। सूचना पर पहुंची पुलिस शक के आधार पर पोखरे को अपनी निगरानी में शाम तक खंगरवाती रही, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद आसपास भी काफी खोजबीन की गई, परंतु अनस का कुछ पता नहीं चला। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्हें किसी अनहोनी की आशंका सता रही है। अखंड भारत के संस्थापक तथा एशिया महाद्वीप के सबसे बड़े भूभाग पर मानवता मूलक समरस समाज की स्थापना करने वाले सम्राट अशोक के कालखंड में ही भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। यह बात कुशवाहा शाक्य सैनी मौर्य महासभा के बिहार वाल्मीकि नगर के सांसद सुनील कुशवाहा ने कही।
राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व लोकसभा प्रत्याशी एनपी कुशवाहा ने कहा कि मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान ने अखंड भारत पर राज्य किया। उनका साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश की श्रेणी से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी, पूर्व में बांग्लादेश, पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान तक फैला हुआ था। कार्यक्रम को प्रदेश अध्यक्ष परशुराम कुशवाहा, जिला अध्यक्ष राम प्रताप कुशवाहा, रमाशंकर कुशवाहा, पारसनाथ कुशवाहा, लाल बहादुर कुशवाहा, अमित कुशवाहा, कमलेश कुशवाहा, राजकुमार कुशवाहा आदि ने भी संबोधित किया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तथा सकुशल ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यक्त की अपनी प्रतिबद्धता। तिब्बती मंदिर के हीरक जयंती के अवसर पर बुजुर्गों को किया गया सम्मानित। मारवाड़ी युवा मंच चेतना महिला शाखा के सदस्यों ने बुजुर्गों से लिया आशीर्वाद। अनियंत्रित तेज रफ्तार कार दीवार तोड़ते हुए नहर की पटरी पर पहुंची, कार के उड़े पर खच्चे, 4 गंभीर। धूमधाम से मनाई गई चक्रवर्ती सम्राट अशोक की जयंती। पहले ही प्रयास में उत्कर्ष ने पास की गेट की परीक्षा, बढ़ाया क्षेत्र का मान और बच्चा गायब तलाश जारी। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।